दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होती है। ठीक है, दहन किसी पदार्थ का जलना होता है और उससे जो उत्पन्न होती है उसको हम ज्वाला के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है ईंधन की। किसकी बात कर रहा है? ईंधन की, कि ईंधन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने ईंधन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखी थी। जैसे कोई भी हमें उद्योग लगाना है तो उसमें हम ईंधन का प्रयोग करेंगे, वाहनों को चलाना है उसमें हम ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि घर में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। क्या क्या बताएगा? एलपीजी का प्रयोग घरों में करते हैं, उसके अलावा अपन लकड़ी का प्रयोग भी घरों में करते हैं, कोयले का प्रयोग भी करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जिनका प्रयोग हम घर में करते हैं। क्लियर? बिल्कुल समझ गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि मोटर गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका? सीएनजी का। क्लियर? बिल्कुल। पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और डीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस पार्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कुछ इस प्रकार हम इस पार्ट को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मोमबत्ती की बात कर रहा है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि एक लो अपन को देखने को मिलती है। जबकि कोयले की बात करें तो ये एक लोह के साथ नहीं जलता है ना, इसी मतलब पूरा खुद ही रेडिश हो जाता है। अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि दहन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? दहन के बारे में। दहन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम को जला रहा है। किसको जला रहा है? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को जब जलाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर क्या बताना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी यदि बात करें तो इसमें एक तो ऊष्मा अपन को देखने को मिलती है, दूसरा प्रकाश अपन को देखने को मिलता है। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट, अगला बिंदु है कास्ट कोयला। क्या है? कास्ट कोयला। जब इसको हम वायु में जलाते हैं, क्या करते हैं? वायु में जलाते हैं तो ये क्या उत्पन्न करता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उत्पन्न करता है? दूसरा ऊष्मा। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। और तीसरा क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश। समझ गया? कास्ट कोयले को जलाते हैं तो क्या क्या चीजें मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ पर देख सकता है मैग्नीशियम रिबन को ये जला रहा है और इसने आग पकड़ रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका दहन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है? ऊष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? दहन। परिभाषा याद हो जाएगी कि नहीं होगी? दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है। दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। विज्ञान की भाषा में इसको कैसे पढ़ेंगे? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, इसे हम क्या कहते हैं? दहन। क्लियर? बिल्कुल। अब जो भी पदार्थ जल रहा है ना, या जिसका भी दहन हो रहा है, उसको हम दाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दाह। और इसको नॉर्मली ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ईंधन की यदि हम बात करें तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्था में होता है? तीनों। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कभी हाँ, ठोस, द्रव और गैस। दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे दिया जलता है, मोमबत्ती जलती है, तो उसमें अक्सर हमें चीज़ देखने को मिलती है। क्लियर? बिल्कुल। आसान है, कठिन तो नहीं लग रहा है? यस। अब ये कुछ इंडेक्स दे रखी है, ये अपने ज़्यादा कोई काम की है नहीं है और कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज़। यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ। ये 4.2 जो दे रखी है ना, इसमें देख ले। इसमें ये क्या बता रहा है? मोमबत्ती रख रखी है एक। ठीक है, पहले चित्र में मोमबत्ती के ऊपर नीचे की ओर कुछ रख रखे हैं। हाँ, जाओ, नीचे की ओर कुछ रख रखे हैं, दिख रहे हैं? और उसके ऊपर इसने गिलास रख दिया, उल्टा रख दिया ना। तो अब क्या होगा? मतलब ऊपर से शायद ये खुला हुआ है ऐसा लग रहा है, या बंद है। सेकंड में बंद है ना, तो उसके कारण क्या हुआ? ये जो मोमबत्ती है ये बुझ गई बिल्कुल। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ क्या होता है? जल सकता है। क्लियर? बिल्कुल। आसान है कि नहीं? तो इस टेक्निक से हम इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पर एक लाइन लिख के भी अपन को बोल रहा है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। वायु भी कौन सी? ऑक्सीजन। कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये इस प्रयोग के द्वारा हमें दिखाना चाहता है। अब अगला स्टेटमेंट दे रहा है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके वस्त्र यदि आग पकड़ लेते हैं, ऐसी घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती है, तो उस आग को बुझाने के लिए उस व्यक्ति को क्या करते हैं अपन? कंबल से ढक देते हैं, ना कि उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं। समझ गया कि नहीं? यदि कोई व्यक्ति जल जाता है, किसी के भी कारण उसके कपड़ों में आग लग जाती है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? कंबल का प्रयोग करते हैं। हम पानी नहीं छिड़केंगे, क्योंकि पानी से आग नहीं बुझा सकते। समझ गया? पानी से आग नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें दे रखा है रीजन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे नॉर्मली कहीं खेत में आग लग गई, वहाँ तो पानी से बुझा लेगा, लेकिन कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं करंट से संबंधित आग लगी, वहाँ पे तो पानी डालेगा तो खुद ही जमा हो जाएगा, क्योंकि पानी में विद्युत का प्रवाह होता है। तो जैसे पानी छिड़केगा तेरे ऊपर करंट आ जाएगा, तो खुद भी डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पानी को सही नहीं माना गया है। समझ गया? हाँ, तो अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक, अभी बताऊंगा, वो जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। क्लियर? याद रखना, प्रश्न ऐसे आता है कि 2 या 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला यह पूछेगा कि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है, तो आप किस प्रकार उस आग को बुझाओगे? तो इसका उत्तर क्या देगा? कंबल के माध्यम से बुझाएंगे। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि जब किसी व्यक्ति को मतलब कपड़ों को आग लग जाती है, ठीक है, तो अपन पानी क्यों नहीं छिड़क सकते? क्योंकि वो आग नहीं बुझेगी। आग नहीं बुझेगी। क्यों? कंबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन। कंबल का प्रयोग करने से क्या होता है? या पानी छिड़कने से भी आग बुझ क्यों जाती है? पानी की तो फिर अलग बात है, लेकिन अपन किसी व्यक्ति को आग लगी हुई है और अपन उसको कंबल उड़ा देंगे या पूरे को कंबल में लपेट लेंगे, उससे आग बुझ कैसे जाती है? अभी एक एग्जांपल देख रहा था जिसमें क्या हो रहा था। क्योंकि कंबल लगाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए बुझ जाती है। बहुत अच्छा। तो ऐसे आंसर्स अपन को देने आना चाहिए। अगर ऐसे आंसर्स दे देते तो एग्जामिनर के फंसाने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्लियर? क्या तक समझ में आ गया? ठीक है। बाकी कुछ ये फर्जी जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। एक और इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ज्वलन ताप है ना, ये हमें पता होना चाहिए, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ज्वलन ताप के नाम से। समझ में आ गया ये? माचिस की हिस्ट्री चाहे तो देख लेना, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसका ज्वलन ताप में कुछ चेंजेस नहीं हो जाए। या जैसे हर एक वस्तु के जलने के लिमिट होते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जल्दी जल जाते हैं और कुछ नहीं जल पाते। कभी कागज जल्दी जल जाता है तो कभी कपड़े जल्दी नहीं जलते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। समझ गया? ये चीज़ हमें हमारे दिमाग में बिठा लेनी है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल, लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। और मिट्टी के तेल को यदि हम थोड़ा सा भी गर्म कर दें तो वो क्या करता है? आग पकड़ लेता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है। यानी कि मिट्टी के तेल का थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है? आग पकड़ लेता है। क्लियर? बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं ताकि तेरा मन का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहते हैं? हाँ, प्रश्न पूछेगा ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, उत्तर क्या बताएगा? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी कि
हल्की सी आग वो क्या करते हैं, आग भी जल रही है या कुछ भी हल्की सी हीट भी हो रही है तो उससे क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ऐसे को हम किस नाम से जानते हैं, ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जिसे अपन अक्सर यात्रा करते हैं तो हम इसे देखते हैं, कंटेनर जाते रहते हैं तो उन पर लिखा रहता है, टैंक जाते हैं रास्ते में सड़कों पर, उन पर लिखा होता है ज्वलनशील पदार्थ, गाड़ी से 20 फीट दूर रहे। देखा है ऐसा तो नहीं कभी? हाँ, तो यानी कि उन गाड़ियों से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि हल्की सी टक्कर हुई नहीं उसमें आग लग जाती है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी ये दे रहा है, याद रखना ज्वलनशील पदार्थों के एग्जाम्पल, पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आती है। अगला बिंदु है हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, यानी कि किस प्रकार हम आग जल रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में इसमें जानकारी इसने दे रखी। सबसे पहली बात, हम अग्निशमन को कॉल करेंगे, है ना, यानी कि आग बुझाने वाली एक सेवा होती है, उसका एक नंबर होता है, उस पर हम क्या करेंगे, कॉल करके उनको सूचित कर सकते हैं। वो आएंगे और क्या करेंगे, अपने जो आग है उसको बुझा के चले जाएंगे। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और ये तरीका बता रहा है आग बुझाने का, उस ईंधन को हमें समाप्त करना है जिसके कारण आग लग रही है। जैसे कभी खेत में मतलब फसल में आग लग जाती है, सूखी फसल में, तो हम क्या करते हैं, जो भी फसल होती है उसको दूर दूर फेंक देते हैं और फिर अपन पानी क्या करते हैं, छांटते हैं, ऐसे करते हैं। तो कम आग अगर लगी हुई है तो उसको हम कंट्रोल इस प्रकार कर सकते हैं। अब आग बुझाने वालों का कार्य वायु के प्रवाह को काटना, ईंधन का ताप कम करना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है उसी से गर्मियों में अक्सर ज़्यादा आग लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो एक तो तापमान हाई होता है और दूसरा हल्की सी भी अगर कुछ भी हो जाए तो उससे आग आसानी से लग जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो मतलब वायु काटना, वायु बंद करना रहता है, विद्युत वायु की आपूर्ति बंद करना रहता है मेन उद्देश्य, कि किस प्रकार हम इस ईंधन तक वायु नहीं पहुँचने दें। ऑक्सीजन अगर नहीं पहुँचेगी तो आग लगेगी नहीं, तो इस टेक्निक का प्रयोग ये करते हैं। और जैसे किसी अगर मकान में भी आग लग गई है तो अब मकान को तो अपन हटा नहीं सकते ना, ऐसे नहीं खिड़की दीवारों को अलग कर ले, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ? हाँ, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और उससे क्या हो सकता है, संभावना रहती है कि आग बुझ जाए। क्लियर बिल्कुल। कल हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना चैप्टर ओके। अब इसको आराम से बैठ के रीड कर ले। ठीक है।